वेलकम टू द डेक्कन ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस फॉर 12 जून। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे। मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हम कैसे ट्रेड ले पाएंगे, क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं। निफ्टी के लिए ये इंट्राडे लेवल्स होंगे। इन इंट्राडे लेवल्स पर कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी के लिए अगर कल निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट होकर सीधा ऊपर जा रहा है ये लेवल्स के पास, अगर यहाँ लेवल्स के पास अगर रेजिस्टेंस फेस कर प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है ये लेवल्स तक। और इसके बाद अगर यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर दिया तो इसके बाद यहाँ से फिर से बाइंग देखने को मिल सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है। और अगर यहाँ स्लाइड गैप अप खुलकर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है या फिर ये लेवल्स के ऊपर कहीं गैप अप खुलकर यहाँ इन लेवल्स के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, बायर्स एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है 18,650 के लेवल्स तक, ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ तक। और अगर ह्यूज गैप अप यहाँ कहीं खुला, ये रेजिस्टेंस लेवल्स के पास अगर गैप अप खुला है या फिर यहाँ कहीं खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है, ये लेवल्स के पास अगर रेजिस्टेंस फेस कर प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगा ये लेवल्स तक। और अगर इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन देकर प्राइस रिजेक्शन फेस कर सस्टेन कर लिया 18,600 के नीचे, हमें 18,550 तक वन साइड बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर ह्यूज गैप अप खुल रहा है यहाँ कहीं 18,700 के पास, यहाँ कहीं खुलकर या फिर ये लेवल्स के पास खुलकर 18,750 का या फिर 18,700 का कॉल राइटिंग हो गया, तो यहाँ से हमें वन साइड सेलिंग देखने को मिलेगा ये रेजिस्टेंस लेवल तक। और इसके नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद 18,600 के लेवल्स तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो गया, बाई चांस अगर गैप अप खुलकर नीचे से ब्रेकआउट देकर इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन हो गया, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है 18,750 के लेवल्स तक। अगर 18,650 का या फिर 18,600 का पुट राइटिंग हो गया हो, तो रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट बिल्डअप करने के बाद, बायर्स एक्यूमुलेट होने के बाद, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ जैसे कि सपोर्ट यहाँ है 18,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और 18,450 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल्स है यहाँ। और अगर निफ्टी कल इन लेवल्स को ब्रेक डाउन देगा, फ्लैट खुलकर इस लेवल को ब्रेक डाउन देकर यहाँ प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, रिट्रेसमेंट के बाद हमें यहाँ से वन साइड सेलिंग देखने को मिलेगा ये लेवल तक। और इसके नीचे ब्रेक डाउन देकर अगर प्राइस सस्टेन हो गया तो वन साइड बेरिश मोमेंट देखने को मिलेगा 18,500 के लेवल तक, वन साइड बेरिश मोमेंट। 18,600 के पास कॉल राइटिंग हो गया, 18,650 के पास अगर कॉल राइटिंग हो गया आफ्टर द मार्केट ओपनिंग, और इसके नीचे ब्रेकडाउन देकर प्राइस यहाँ रिजेक्शन फेस कर रिट्रेसमेंट में हमें सेलिंग की तरफ बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ 18,500 तक वन साइड बेरिश मोमेंट। अगर सीधा खुलकर ऊपर जा रहा है तो ये लेवल के पास हमें प्राइस अगर रिजेक्शन फेस करने को देखने को मिल रहा है 18,600 के पास, तो इसके नीचे वन साइड सेलिंग यहाँ तक ये लेवल्स तक, और इसके नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद 18,531 तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर सीधा ये यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है 18,531 के पास और यहाँ बाउंस होकर प्राइस रिट्रेस कर बिल्डअप का है, तो यहाँ से एक छोटा सा बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल्स तक, ये जो लो और ये सपोर्ट लेवल है यहाँ तक। और इसे ब्रेकआउट देकर अगर प्राइस सस्टेन हुआ तो यहाँ से 18,600 तक बाइंग देखने को मिल सकता है। या फिर जब यहाँ थोड़ा सा स्लाइड गैप डाउन खुलकर बाउंस होकर यहाँ से ऊपर जा रहा है फर्स्ट, और इस लेवल के नीचे अगर हमें रिजेक्शन फेस करने को देखने को मिलेगा 18,555 के लेवल तक, 555 के लेवल के पास, तो यहाँ इसके नीचे हमें वन साइड सेलिंग देखने को मिलेगा 18,500। और ये लेवल्स ये जो सपोर्ट लेवल्स बन सकते हैं, अल्टीमेट सपोर्ट बन सकता है यहाँ। अगर सेलिंग हुआ इस लेवल के पास, इन सपोर्ट लेवल्स के पास, तो यहाँ के नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ से वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अब बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे।
इंट्राडे लेवल्स क्या होंगे बैंक निफ्टी के लिए, ये इंट्राडे लेवल्स हैं। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर ये 44,000 और 44,050 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से हमें वन साइड बाइंग देखने को मिल सकता है ये रेजिस्टेंस तक। और अगर यहाँ कहीं खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है, ये जो सेलिंग आया था रिट्रेसमेंट के बाद, यहाँ से हमें ह्यूज सेलिंग देखने को मिला है तो यहाँ ये जो 44,080 का जो ये लेवल है, 44,080 का जो लेवल है, फ्लैट खुलकर सीधा ऊपर जाए और यहाँ जब रिट्रेसमेंट में रिजेक्शन फेस कर रहा है तो इसके नीचे 44,200 के पास कॉल राइटिंग हो गया। अगर इसके नीचे हमें रिट्रेसमेंट प्राइस रिजेक्शन फेस कर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगा ये सपोर्ट लेवल्स तक। और इसे ब्रेक डाउन देने के बाद अगर प्राइस सस्टेन कर दिया तो 43,800 के लेवल्स तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर फ्लैट खोलकर या फिर यहाँ कहीं गैप डाउन खोलकर सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर प्राइस यहाँ इन सपोर्ट लेवल्स के पास सस्टेन कर रहा है, बायस एक्यूमुलेट हो गई, यहाँ से वन साइड बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है रेजिस्टेंस तक। अगर बाई चांस यहाँ कहीं इस रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे से खुलकर ब्रेकआउट देकर प्राइस यहाँ सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है और 44,000 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो गया है तो यहाँ से इसके ऊपर हमें वन साइड बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है 44,400 तक और 44,500 तक, ये लेवल्स तक वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओनली व्हेन ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब, या फिर गैप अप खुलकर सीधा नीचे आकर ये लेवल्स के पास सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। और एल्स अगर गैप अप खुलकर सीधा ब्रेक डाउन दे रहा है इन लेवल्स के नीचे तो यहाँ इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है 44,000 तक, वन साइड बेरिश मूवमेंट अगर गैप अप खुलकर सीधा ब्रेक डाउन दे रहा है इस रेजिस्टेंस को। अगर फ्लैट खुलकर इस लेवल को ब्रेक डाउन देकर प्राइस यहाँ रिजेक्शन फेस कर रहा है तो यहाँ से हमें सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है 43,800 तक और इसके नीचे ब्रेक डाउन देगा तो यहाँ 43,700 तक वन साइड बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन यहाँ कहीं खुलकर 43,900 के पास सीधा ऊपर जा रहा है और यहाँ जब रिजेक्ट होकर प्राइस यहाँ रिट्रेसमेंट के बाद रिजेक्शन फेस करने के बाद यहाँ सस्टेन कर रहा है, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, यहाँ से हमें वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है 43,700 तक, फर्स्ट 43,800 ये लेवल्स तक और इसके नीचे ब्रेक डाउन देने के बाद 43,700 तक वन साइड बेरिश मूवमेंट। और अगर बाई चांस यहाँ कहीं स्लाइड गैप अप ह्यूज गैप डाउन यहाँ कहीं डायरेक्ट यहाँ गैप डाउन खुल रहा है 43,800 के लेवल्स पर और यहाँ जब प्राइस बाउंस फर्स्ट जो 5 मिनट्स का कैंडल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर गैप डाउन खुलकर ये फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल यहाँ बाउंस होकर ऊपर की तरफ क्लोज कर और जब ये रिट्रेस करेगा और यहाँ जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बायस एक्यूमुलेट हो गए हैं, सपोर्ट बिल्डअप करेगा तो यहाँ से हमें बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है, एक छोटा सा बुलिश मोमेंट ये लेवल्स तक। और इसके नीचे जब यहाँ प्राइस रिजेक्ट करके ब्रेक डाउन देकर प्राइस रिजेक्शन फेस करेगा, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगा फिर से 43,700 तक। और अगर ह्यूज गैप डाउन खुलकर भी सीधा इस लेवल को ब्रेक डाउन दे रहा है तो यहाँ से सीधा नीचे जाने के चांसेस भी है 43,550 तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेक डाउन देकर रिट्रेसमेंट कर सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो नीचे से नीचे भी जा सकता है। बट पहले देखेंगे कि फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल ब्रेक डाउन दे रहा है या फिर बाउंस होकर ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए। सो ऐसे ही हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो अस ऑन Instagram and Twitter for quick updates. I hope you liked this video and was helpful. Thank you for watching.